हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका पीएस एजुकेशनल टिप्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाटक, एकांकी, उपन्यास से संबंधित बहुविकल्पी तथा अतलगुत्ते प्रश्नों को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग अन्य विधाएं जैसे आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा, साहित्य, डायरी, आलोचना से संबंधित बहुविकल्पी तथा अतलगुत्ते प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ऑप्शन का में दिया है आत्मकथा, खा कहानी, गा उपनाटक, घा एकांकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा मुंशी प्रेमचंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला दिया है कहानी, दूसरा नाटक, तीसरा उपन्यास, चौथा है जीवनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अतीत के चलचित्र ये के लेखक कौन है। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है। ऑप्शन में दिया है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ और प्रेमचंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला दिया है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है, फिर है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, फिर है शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, फिर है अजंता डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का नाटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डायरी की विधा की रचना है, यानी डायरी किस विधा की रचना है आपको ये बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। दैनिकी, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा है आवारा मसीहा, चौथा है कंकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दैनिकी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दक्षिण भारत की झलक किस विधा की रचना है। ऑप्शन देखते हैं। डायरी, दूसरा नाटक, तीसरा एकांकी, चौथा यात्रा साहित्य विधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यात्रा साहित्य विधा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंध की रचना की है ये आपको बताना है। तो पहला अशोक के फूल, दूसरा चिंतामणि, तीसरा गोदान, चौथा हार की जीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 9। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हम लोग। पहला दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं, दूसरा रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तीसरा क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, फिर उसके आगे हैं अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। अजंता के जो लेखक हैं वो भगवत सरल उपाध्याय हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन आपका दिया है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, दूसरा है रंगेय राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं, तीसरा आपका मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, और चौथा है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका,
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है इसमें। पहला दिया है आपका, जैनेंद्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा है आपका, जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। चौथा है, प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखना है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पहले देखते हैं हम लोग इसका। ऑप्शन है आपका, जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। चौथा है, राग्ञेय राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पथ के साथी के रचयिता हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है आपका प्रेमचंद्र, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा श्याम सुंदर दास। तो जो राइट आंसर है आपका वो है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया आपका, रेखा चित्र, दूसरा यात्रा वृत्त, ग आत्मकथा और घ संस्मरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना की विधा है। का में दिया है यात्रा साहित्य, खा में रिपोर्टाज, गा में आत्मकथा और घा में संस्मरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिपोर्टाज। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र किसके द्वारा लिखा गया, आपको यही बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, का में दिया है किशोरी लाल गोस्वामी, खा में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गा में प्रताप नारायण मिश्र और घा में बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त रचना है। ऑप्शन में दिया है, का में दिया है डॉक्टर नरेंद्र की, खा राहुल संकीर्त्यायन की, गा सच्चिदानंद हिरानंद तस्यान अज्ञे की और घा है राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद हिरानंद तस्यान अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, पथ के साथी किस विधा की रचना है। ऑप्शन देखते हैं। का नाटक, खा रेखा चित्र, गा यात्रा वृत्त और घा संस्मरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 19, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। ब्रह्म, इंदु या सरस्वती या हंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20, भारत की एकता कृत के रचनाकार कौन है। पहला में दिया है, का में बालकृष्ण भट्ट, खा वासुदेव शरण अग्रवाल, गा में धर्मवीर भारती और घा में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। अब यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय का आपका पहला है जो क्वेश्चन है वो गद्य की विभिन्न आधुनिक विधाओं में से किसी दो के नाम लिखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, गद्य की दो आधुनिक विधाएं निम्न है। पहला है आपका रिपोर्टाज और दूसरा है आपका यात्रा साहित्य। अगला देखते हैं हम लोग, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। किसी एक आत्मकथा तथा उसकी रचना का नाम लिखो। यानी आत्मकथा लेखक का नाम लिखना है और उनके कोई एक रचना का नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं। अथवा, फिर अथवा करके दिया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, अथवा नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। फिर इसी में अथवा करके दिया है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, 4 बार पूछा गया है। देखिए 17 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया, 18 में, 17 में तो 2 बार पूछा गया। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। गद्य की जिस विधा में लेखक अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन आत्मीय और रोचकता के साथ करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। अब प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं आपके डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक हैं और दूसरे हैं आपका
दूसरे हैं आपके, चलिए देखते हैं आगे। इनकी आत्मकथा का नाम भी लिखना है, तो चलिए उसको भी यहीं देख लेते हैं हम लोग। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभक्त है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर सवेरे से दूर व 10 द्वाज के सोपान तक। फिर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है, नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नीड़ का निर्माण फिर हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा पर आधारित रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, किन्हीं हिंदी के किन्हीं 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया, फिर अथवा करके पूछा गया है, एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। ये 2020 में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। उत्तर हो जाएगा इसका, हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, राहुल सांकृत्यायन आदि हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मेरी आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। यानी मेरी आत्मकथा ये किसने लिखा है, इसको आपको लिखना है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो मेरी आत्मकथा लेखक का नाम है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आत्मकथा की विशेषताएं लिखिए। तो आत्मकथा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, आत्मकथा लेखक की अपनी जीवनी होती है। दूसरा है, यह संस्मरणात्मक होती है। और तीसरा है, इसमें लेखक के जीवन की घटनाओं का चरित्र चित्रण होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जीवनी और आत्मकथा संबंधित विधाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। उत्तर है इसका, जीवनी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जीवन गाथा होती है जिसे दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा लेखक के जीवन की कथा होती है जिसे लेखक स्वयं लिखता है। अगला देखते हैं आपका, आलोचना द्वारा गद्य साहित्य को नई दिशा किस लेखक ने प्रदान की। इसका उत्तर देखते हैं, आलोचना द्वारा गद्य साहित्य को नई दिशा प्रदान करने वाले साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों या समालोचकों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है और 2011 में पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख समालोचक या आलोचक निम्न है। पहला है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो हिंदी के जो प्रमुख संस्मरण लेखक हैं वो है राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास, चतुर्वेदी, उसके बाद है पद्म सिंह शर्मा, महादेवी वर्मा, नीलाचंद्र जोशी, राहुल सांकृत्यायन। अगला देखते हैं, हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, 2018 में पूछा गया, 17, 16, 15, 14, 13, 11, फिर अथवा करके 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, फिर 2019 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है जो इसका वह है उपेंद्र नाथ अशक। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए क्योंकि बहुत बार परीक्षा में ये रिपीट हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जंजीरें और दीवारें किस विधा पर आधारित रचना है। तो जो जंजीरें और दीवारें हैं और संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जंजीरें और दीवारें किस विधा पर आधारित रचना है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जंजीरें और दीवारें आपका संस्मरण विधा पर आधारित रचना है।